इसमें वायरल फीवर का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है, उससे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? वायरल फीवर इस समय जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, दो ऋतुओं का संधि जब होती है, दो ऋतुएं जब मिलती हैं, उस समय बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम होती है। इसको ऋतु संधि के नाम से हम लोग आयुर्वेद में जानते हैं। तो उस समय विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। अब बरसात समाप्ति की ओर है, सर्दियाँ आने की ओर है, तो ये ऋतु संधि कहलाती है। इस समय विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। मतलब पानी बॉयल करके पीना, बॉयल करके ठंडा करके पीना चाहिए। टेम्परेचर से अचानक नहीं निकलना चाहिए। एकदम ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। बिल्कुल मतलब चिल्ड वाटर जो होता है उस टाइप के पानी से नहीं नहाना चाहिए। थोड़ा सा उसमें यदि कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। और फ्रिज की निकली हुई चीज़ों का सेवन तुरंत नहीं करना चाहिए। फ्रिज से निकाल के कुछ देर बाहर रखें, उसके बाद ही उनका सेवन करें। इसके साथ साथ हमको और विशेष रूप से जो सावधानी रखनी चाहिए कि भाजियों का सेवन, इस समय जो भाजियाँ आती हैं उनका सेवन नहीं के बराबर करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो प्रॉपरली साफ़ करके करना चाहिए। पानी, गर्म पानी डाल के थोड़ा नमक डाल के उनको साफ़ करना चाहिए, उसके बाद ही उनका सेवन करना चाहिए। क्योंकि उसमें कीट पतंगों के द्वारा जो खाया जाता है और कीड़े उसमें लगे रहते हैं और कई बार उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो उससे और बीमारियाँ बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ें सावधानी रखने की जरूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेट्रिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। एक दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 या 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।